के बाहर वो नन्हे से कृष्ण जी 2.5 साल के भी नहीं, अपनी लातें फैलाकर चरण आगे कर कर बड़े आनंद से बैठे हैं। लो मेरे दर्शन कर लो, मेरे चरणों के दर्शन कर लो, मेरे भाल के दर्शन कर लो, मेरे कजरारे नैनों के दर्शन कर लो, मेरे हाथों में छुन है उसके दर्शन कर लो। बहुत ही सुंदर है। और मैया ने उनके श्री चरणों के ऊपर बहुत सुंदर तिलक बनाए हुए हैं फूलों के, बड़ी सुंदर। और दोनों चरण आगे करके बैठे हुए हैं। लो मेरे चरणों के दर्शन कर लो, करी आरती में छावर करे ही बार बार शिशु चरण। कोई भी नहीं वहां पे, कोई भी नहीं है। सब सोच रहे हैं कि नैया तो पालना में सो रहा है। मैया कह रही लाला सो गया, शोर नहीं करना बिल्कुल, पालने में लाला सो रहे हैं। वो बाहर नहीं है, वो पालना में सो रहे हैं। पालना में वो छोटे से कृष्ण जी सो रहे हैं, सांसें चल रही हैं। बहुत सुंदर सांसें चल रही हैं। इतनी सुंदर आंखें पलके बंद करके लेटे हुए हैं, बहुत सुंदर नैन है, पलके बंद किए हुए हैं, पलके बंद किए हुए हैं। और बड़ी सुंदर घुंघराली अलके जरा जरा सी हवा से झूल जाती हैं। नन्हे नन्हे हाथ से अपने को ऐसे पकड़ा, छोटे छोटे सी चरण है। सोए सोए श्री राधा जी संग है। ये छोटे जो राधा कृष्ण जी अपने स्वप्न में मिल लेते हैं, सो जाते हैं दोनों, फिर दोनों कुंजों में खेलते हैं, छोटे छोटे हैं। तो मैया उनकी मैया ना इनकी मैया जानती नहीं कि ये कौन है, ना यशोदा मैया जाने ये राधा जी के कौन है, ना राधा जी की मैया जाने कि ये कौन है। दोनों सोने लगते हैं। बड़ी मधुर एक गूंज उठती है। कहाँ बरसाने में बड़ी मधुर गूंज उठती है, यहाँ पे नंदगांव में। तो क्या करता है, दोनों को पता लग जाता है कि अब बेला हो गई, और दोनों बड़े मधुर खेलने लग जाते हैं। पालना में सोए मिल रहे हैं, और ये कृष्ण जी बैठे दलील पे, किसी को नहीं पता, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। रात्रि का बहुत दिव्य इस वक्त आनंद है, सब सो रहे हैं। और कृष्ण भगवान दहलीज पर चरण कमल धरे, वंशी गोद धरे, देख रहे हैं, सब सो रहे हैं। आओ प्यारी राधा, आओ प्यारी राधा। किसी को नहीं पता पालने में क्या लीला हो रही है। बाहर दहलीज के बैठे श्याम सुंदर, इतने सुंदर नीलाभ उजास भरे हुए, इतना प्रकाश उनसे निकल रहा है, अंदर किसी को पता ही नहीं। मैया सो रही है पालने में, लाला सो रहे हैं, और पालने में सोए से लाला राधा जी के ध्यान में सोए हैं। दहलीज पे बैठे श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर है। पीताम्बर पहने हुए, मनियों की, हीरों की, रत्नों की माला गले में बड़ी सुंदर जगमग जगमग हो रही है। नवीन तुलसी के बड़े सुंदर नव पल्लुओं के हार पहने हुए हैं, और उनके शरीर से चंदन की सुगंध बह रही है। कानन में कुंडल झुमक झुमक हो रहे हैं। अब बताओ कृष्ण, मैं ये कृपा सुनाऊं कि आपको देखो? वो बहुत ही सुंदर है। वो बोले आपको नहीं पता ये सौंदर्य हमारा क्या है और वो सौंदर्य क्या। मैंने कहा क्या ठाकुर? हे हनुमान जी महाराज, आज तो आप ही बाल गोपाल हो, तो हम बाल गोपाल की कृपा आपको सुना रहे। हाँ, कृष्ण कहते हैं, हाँ माँ आपको क्या दिख रहा है, हम ऐसे ही सुंदर हैं, आपको क्या पता हम कितने सुंदर। राधा जी के दर्शन जब मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण वो दहलीज पे बैठे,
शांत, इतना शांत वातावरण, इतना शांत वातावरण है, उसमें आनंद 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 आनंद। श्री राधा मुख कमल विलोकत, उमंगी चल्यो ब्रज वृंदावन में आनंद। कृष्ण भगवान कहते, दी तुझे पता है मैं दहलीज में क्या कर रहा हूँ बैठा? बोलो कन्हैया। बोले इस वक्त जब हम राधा जी से मिल रहे हैं ना, हम सोए हो, वो भी सोए, दोनों मिल रहे हैं, उसका जो आनंद है ना इस वक्त मैया, वो जो मैं बैठा हूँ वो दर्शन दे रहा। मैं सो भी रहा हूँ, मैं विराजमान भी हूँ, पर जो इसका श्री राधा जी से मिलकर जो मुझे आनंद आ रहा, कोई ऐसा कोई चित्रकार नहीं है, कोई ऐसा अद्भुत आनंद विभोर, भाव विभोर, चकोर चित्त चोर, कोई ऐसा प्यारा जीव है जो इस वक्त इन कृष्ण जी को छवि एक बना। वो छवि जो है वो कृपा की है, वो हमको नहीं दर्शन देती, वो दर्शन तब देती जब उसकी मौज आए। बोले मैं क्या कर रहा हूँ? बोले मैं दहलीज पे बैठा हूँ। दहलीज पे क्यों बैठा हूँ ये बताओ? मैं दहलीज पे क्यों बैठा हूँ? मैं दहलीज पे इसलिए बैठा हूँ कि सब मेरा दर्शन कर ले। तीनों लोक में जो बड़े भाव विभोर हैं, देखो आकाश में हर किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, हर किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण का ये इसको जो राधा जी के साथ है, वो छवि लेकर दहलीज पे बैठे हैं। ये देखो मेरा ये स्वरूप है, मैं ये हूँ, ये मैं कृष्ण हूँ, ये मैं हूँ, जो मैं राधा जी में लीन होकर जो मेरा माधुर्य और सौंदर्य का प्रागट्य होता है, जो मैं वो मैं, वो मैं, वो मैं। इस कथामृत को सुनने के लिए कोई बड़ा उच्च कोटि का संत विराजा हो, बड़ा उच्च कोटि भाव आगाध, तो कृष्ण भगवान उनके लिए कहते हैं ये मेरी कृपा से परमानंद तू जान, मेरी इतनी सी कृपा से तुझे नंदलाल के ये दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि परमानंद जी जैसा संत बड़े विलक्षण है। आजकल के संत है ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, पर वो संत क्या थे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं अरे देख तू, मैं कौन से दर्शन दे रहा हूँ दहलीज पे बैठ के, जो इस वक्त मैं श्री राधा जी के साथ हूँ, मेरे वो जो दर्शन प्रकट हो रहे हैं, राधा जी के प्रेम से मेरे बहुत सुंदर रूप खिलते हैं। मैं राधा जी का दर्शन करता हूँ और मेरा रूप खिलता है। नहीं, मैं तुझे एक बात बोलूं, है बेटा, तू तो मुझे जानती, अंदर तक से जानती है ना? तो तू मुझे एक बात बता कि बेटा ये स्थिति क्या है, वो परिस्थिति क्या है? ये है ठाकुर जी, वो परिस्थिति भी और ये स्थिति भी। कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, वो तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और श्री कृष्ण भगवान जब दहलीज पे बैठे हुए हैं, कहते हैं अभी तुम मेरे को रूप देख रहे हो, तुम मेरा सौंदर्य देख रहे हो, मेरी मधुर मुस्कान देख रहे हो, मेरा माधुर्य देख रहे हो। अच्छा जरा सा मुझे अपने प्राण के, अपने प्राणों के परम मधुर रस से थोड़ा सा छू कर तो देख लो।
देख तो लो, तुम्हारे भीतर कृष्ण खेल रहा है, तुम्हारे भीतर कृष्ण खेल रहा है, तभी तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं। और कृष्ण दर्शन दे तो भीतर कृष्ण खेलते हैं, और जिसके अंदर कृष्ण खेलते हैं उसको कृष्ण के दर्शन है। तो परमानंद जी कहते, मैंने ये दर्शन किया ऐसे। कहाँ? सब सो रहे हैं। ये तो परमानंद जी ने बाद में कहा, अभी तो हमें हो रहे हैं, क्योंकि वो सत्य तो एक जाके मिल ही जाना है कहीं ना कहीं। वो जो सत्य इस वक्त मुझे ठाकुर जी दिखा रहे हैं, परमानंद जी को कितनी बार दिखाया होगा। बात तो सत्य है और सत्य ही प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में श्री राधा। कृष्ण भगवान अभी बोल उठे, बोले बेटा ये मैं दहलीज पे बैठा हूं ना, अब मैं स्वप्न में तो श्री राधा जी के संग हूँ, वहां तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। ये जो मैंने अपना स्वरूप, हम दोनों की युगल परम मधुर बाल्य रूप शिशु रूप में जो हमारा मिलन हो रहा है, उस मिलन का एक परम दिव्य कृपा तत्व के रूप में मैं बैठा तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ कि ये हमारा परस्पर दोनों का युगल परम प्रेम भाव का एक परम आगाध स्वरूप कृष्ण बैठा। और मैं प्रश्न नहीं कर सकती, प्रश्न उठा है मन में, पर नहीं, मेरे बाल गोपाल जो चाहे। श्री राधा मुख कमल विलोकत उमंगी चल्यों ब्रज वृंदावन में सुखद आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में। हाँ, इसको जो कृष्ण बैठे हैं, साक्षात भक्तों को आनंद देने। ओ, मैंने तो नहीं देखा था, मैंने तो जाना नहीं था, मैं तो बाहर से आई, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु सत्संग, देखा तो राधा कृष्ण जी आंखों में मेरे भरे पड़े हैं। मैंने कहा अरे ये क्या, आप कब आए प्रभु? बोले हम अपना आनंद लेने आ रहे, आपको अपना आनंद देने आ रहे। उसको ये स्थिति थी कि अगर उस वक्त कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो दर्शन इतने सुंदर, मैं आपको क्या बताऊं। इतरो क्यों गोकुल उत यमुना भटक रहो रसिकन के मन में। अरे वो धन्य है, हम ते धन्य परम यह द्रुमवन जिन्हें निहारी बजावत वे। हमसे बहुत परम धन्य है जी, परम परम धन्य है जिस दहलीज पे कृष्ण भगवान बैठे हैं। वो बाहर का वातावरण, हम ते धन्य परम यह द्रुमवन। वो जो बाहर नंद बाबा के आंगन में फूलों की लताएं, फूलों की क्यारियां, वृक्ष लगे हुए हैं, हाँ, रात के बिल्कुल नीरव एकांत शांत में। अब वृक्ष अपनी आंखों से, अपने पत्ते की आंखों में उस बाल गोपाल जी के दर्शन भर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे लाला आज रात को क्या भया। लाला तो आनंद विभोर। वो महल की जो दीवार, जो दहलीज है, उसके साथ जो दरवाजा है, उसके साथ जो दीवार है,
और जिसके ऊपर भगवान का प्रकाश पड़ रहा है। कन्हैया दहलीज में बैठे हैं, ये द्वार है, साथ में दीवार भी तो है ना, तो कन्हैया का प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है। किस पे? किवाड़ों पर, हाँ, दीवारों पर। और किवाड़ कैसे हैं? किवाड़ लकड़ी का नहीं है, किवाड़ सोने के बने हुए हैं, उसमें बड़े बड़े सुंदर इतने बड़े बड़े हीरे लगे हुए हैं। कीमत हमें नहीं सोचना, हमें तो सोचना ही नहीं, इतने बड़े बड़े हीरे लगे हुए हैं जिसमें कन्हैया का नीला प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा। आनंद सिंधु परमानंद दास को ठाकुर। कहते थोड़ी सी नेक कृपा नंद लाला की हो गई तो मुझे ये दर्शन हो गए। वो दिल्ली बैठा कर अपने चरण पकड़। धीरे धीरे भोर होने लगी, रात्रि को बैठे जगमग जगमग, धीरे धीरे भोर होने लगी। कन्हैया वहां से गायब हो गया, कन्हैया गायब हो गया। जाकर कहाँ चला गया? पाल में, अपनी छवि में ही समा गया। अब जो दहलीज पे ये बैठा था कन्हैया, उस दहलीज पर प्रातः ही श्री हनुमान जी आकर मस्तक रखे। इतनी सुगंध कन्हैया के चरणों की, इतनी सुगंध अति दूर। वो सुगंध कहाँ की है? जहाँ की श्री किशोरी जी इस वेला में जय श्री सीता। राम राम राम। कन्हैया उठकर चले गए। किवाड़ों में, दीवारों में अद्भुत उजास। भैया उठी, बोली अभी तो नारायण देव नहीं आए आकाश में, हमारे घर की दहलीज, हमारे घर के दरवाजे कितना उजासित है। माँ तेरे को क्या पता, ये जो लाला पालना में सो रहा है इसका सारी कृपा है। और उधर भोर हुई तो राधा जी के पास से भी होकर कृष्ण कन्हैया आकर पालने में, दोनों छवियां पालने में आ गई। दहलीज वाली भी और जो किशोरी जी के साथ गई थी वो भी आ गई। अब वो जो कन्हैया श्री राधा जी के साथ रात्रि भर आनंद घन खेलते रहे, मोरों की तरह नाचते रहे, हिरणों की तरह कूदते रहे। हिरणों की तरह कूदते रहे, मोरों की तरह नाचते रहे, झूला झूलते रहे, परम दिव्य खेलते रहे। पूरी रात। अब वहां तो आनंद देकर आ गए अपने वृंदावन। खेलने कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और कहीं भी जाता ठाकुर। वृंदावन मतलब तुलसी के वन के अंदर जाके खेलते हैं, और साथ में फूलों की बड़ी बड़ी सुंदर क्यारी लताएं बिटप लगे हुए हैं। राम तो हो रात को आए, खेलते कूदते भागते दौड़ते आ गए पलना में। अब पलना में दो कृपाओं का समावेश है। एक तो ये कन्हैया रात्रि को श्री किशोरी जी के साथ गए हैं,
और आके सो गए उसी स्वरूप में। एक दलीज पे बैठे वो भी आके सो गए। तो माँ जब जगाए प्रातः काल, उठो लाल जी भोर भई है, गौवन के रखवारे। उठी उठी गोपाला, राम 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 राम। तो उठे तो यशोदा मैया कहें, तुम्हारा लालो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर ये क्या है, दहलीज पे तो बड़े सुंदर सी चरणों की छाप लगी हुई है। रे कन्हैया, तू उठकर बाहर गया था? नहीं मामा, मैं तो अंदर सो रहा हूँ, पालना से कैसे उठूंगा, तेरे चरणों की छाप लगी हुई है ना। मैं, ये मेरी नहीं है, कोई सखा आया होगा, कोई कपी आया होगा, कोई बिल्ली बिलोटा आया होगा, मेरे चरणों की छाप। मैया कहती, कन्हैया मुझे मत बनाना कभी भी, मैं तेरी सब जानू हूँ, तेरे ही श्री चरण है। श्री राम। ऐसे चरणों की छाप हृदय पे क्यों नहीं पड़ती? महलों की दहलीजों पे पड़ जाती है, सत्संग में पड़ जाती है, मन पे तो कभी नहीं पड़ी। राम राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण। माँ पूछती है, वो हंस हंस कर, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। माँ तुझे क्या, तू तो दर्शन कर मेरा। प्रभु हंसी दीन। और इस नन्हे से बाल गोपाल ने देखो कहाँ से कहाँ कृपा जा रही है। बोले माँ, अंदर से बोले, माँ ये जो मेरी माँ के जैसे हम माँ हैं कृष्ण की, हम राम जी की मैया हैं, हमारे अंदर भी तो बोल रहे हैं, तो वो यशोदा मैया के अंदर नहीं बोलेंगे? बोले मैया, हम चाहे 2 साल के चाहे 2.5 साल के, हम अपने वो दर्शन दे रहे हैं जिसे संतों की कृपा हो, संत हमारी लीला लिखने। प्रभु की लीला जो है, प्रभु की लीला ही तो संतवानी है, ही तो संतवानी है। प्रभु की लीला ही तो संतवानी है। प्रभु लीला करते हैं, संत उसको रच लेते हैं। आज हमें तो पता नहीं था कि हमें ये सत्संग मिलना है। हमारी औकात क्या, कोई भी औकात, जरा सी भी हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई औकात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, जरा सी भी नहीं, मिट्टी में रुले हुए, कोई औकात नहीं। अच्छी बात है, उनकी बड़ी कृपा। पर हम जैसों को भी कृष्ण कन्हैया ऐसा लूट कर ले गया, ऐसा लूट कर ले गया। दहलीज पे बैठा ही दर्शन दिए जा रहा, कहते आ जाना, कल भी दे दूंगा, तुम आओ तो सही, नित्य तुम्हें ना मैं अपनी कृपा दिखाऊं। ये है लीला प्रवेश। इसको कहते हैं लीला प्रवेश। वो कृपा करे। क्या एक जरा सा, पर उनको सब पता है, मस्तक तो सब झुक जाते हैं, पर पीछे का सब कन्हैया देखता है। कन्हैया सब देख रहा है, सब देखता है, वो चुप है, पर उसकी कृपा बोलती है। ठाकुर मौन हो जाते हैं, ठाकुर चुप, कृपा बोलती है, कृपा
कृपा बोलती है, पर कृपा बोलती है। कृष्ण तुम कौन हो? अरे कृष्ण तुम कौन? एक एक, एक राम, सीताराम, सीताराम जी, सीताराम, हे रघुनाथ जी, जानकी जी, राधा वल्लभ जी, सीताराम जी। श्री रघुनाथ जी, कृष्ण तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन? ध्यान से देखो मैया, ध्यान से देखो, भाव से देखो, बहुत प्यार से देखो। हम ही कृष्ण हैं और हम ही राधा जी दहलीज में बैठी हैं। हम ही कृष्ण हैं, हमारे ही स्वरूप में राधा जी बैठी हैं। अरे राधा जी तो बहुत ही सुंदर, राधा जी, ये राधा जी के दर्शन हो रहे हैं ना जो महाराज, ऐसी राधा रानी के बारे कहीं नहीं लिखा हुआ। ये पता नहीं कौन से पागल ऐसे लिख जाते हैं, राधा रूठी रहती है कृष्ण भगवान से, कृष्ण मनाते रहते हैं। अरे राधा जी क्यों रूठे? राधा जी कभी नहीं, वो तो कृष्ण को हृदय लगाए रहते। रूठे तब कोई कामना हो, रूठे हो तो कोई इच्छा हो, तो इच्छा है ही नहीं। जब वो सदा ही कृष्णमयी है, इच्छा तो बीच में है ही नहीं कोई। वो सदा कृष्ण, सदा कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आह, कृष्ण 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 कृष्ण। वो बैठी हैं तो कृष्ण खेल रहे हैं, वो बैठी हैं कृष्ण खेल रहे हैं। राधा जी कहती, कृष्ण तुम मुझे इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि मुझे एक क्षण भी ऐसा ना लगे कि मेरा कृष्ण कहीं और। मैं सदा तुम में विभोर रहूं, मेरे कृष्ण मुझे इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो, मुझे ऐसे लगे अरे मेरा कृष्ण ये तो मेरे साथ है, ये कृष्ण यहाँ। हाँ राम कृष्ण नील द्युति तनयति सुंदर पीतवसन बनमाली, कृष्ण नील द्युति तनयति सुंदर भावमयी श्री राधिका। अब जब ये गाते ना राधिका, ऐसे लगता है कोई बड़ी सी राधा जी होगी, हम वहीं चुप हो गए। नहीं, हमारी राधा जी तो छोटी सी, बहुत प्यारी, बहुत भोली। कृष्ण के नीलाभ नीलाभ नन्हे नन्हे कोमल कोमल कर कमल अपने घोर घोर कर कमलों में धर कर, जब युग, हाँ, चार युग खिल उठते हैं भक्ति प्रेम आनंद और सुख के। चार कर कमल, दो कर कमल श्री कृष्ण के, दो कर कमल श्री राधा जी के, चार युग खिल उठते हैं। कौन से?
भक्ति के, प्रेम के, आनंद के, सुख के। श्री कृष्ण, हाँ, श्री राधा जी, चार कर कमल जुड़े, प्रेम के, भक्ति के, आनंद के, सुख के, कृपा के, चार युग खिल उठे। अरे कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी बोल उठे, कहते बेटा चार युग प्रेम सुख कृपा आनंद के खिल उठे। अरे वो खिल उठे क्या, वो एक एक जो प्रेम का युग प्रगटा है, उस प्रेम के युग के प्रागट्य में, उस प्रेम के युग के प्रागट्य में भय प्रकट के, ये तो आनंद दिन है। ये तो इतने आनंद विभोर आनंद समुद्र हैं दोनों, नहीं रूठते कभी कभी। कृष्ण चाहें तो, नन्हे से कृष्ण चाहें बड़े, वो वाला कृष्ण नहीं जो नंद नंदन गौएं चराने गया, वो कृष्ण नहीं जो चोरी कर रहा माखन चुरा रहा, नहीं, ये तो बहुत छोटा सा, ये तो सिर्फ राधा जी है। और वो ये जो गति है ना, इसका जो इसकत उनकी दोनों की, हाँ, बड़ी कोमल अवस्था है, 2.5-3 साल की। कितना भोला, कितना निष्काम, कितना भोला, कितना परम भाव भरा दोनों का आपस में बड़ा प्रिय आनंद है, बहुत प्रिय आनंद। ये राधा जी आपके प्रेम पात्र में, जय राधे। हे राधा जी, आपके प्रेम पात्र में मैं नीलमणि स्वयं हूँ, मैं नीलमणि, कृष्ण सदा। मुझे छूकर देख लेना, मुझे छू कर देख लेना अपने प्रेम पात्र में, वहाँ कृष्ण तुम्हारा, तुम्हें मधुर मुस्कुराता, मधुर मुस्कान भरा, मधुर मुस्कान भरा, सरसिज नैनों वाला, मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। मैं परस से, दरस से, तुम्हारे एक रोम में हूँ। मैं परस से, दरस से तुम्हारे एक रोम में हूँ। बहुत गूढ़ कृपा चल रही है इसको, बहुत गूढ़ चल रही। राधा मानो कृष्ण अपने प्रेम की सारी गाथा, राधा मानो कृष्ण अपने प्रेम की सारी गाथा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जू में संचरण कर। कृष्ण कहते यही तो वेला है,
कृष्ण कहते, यही तो लीला है। कभी कभी प्रागट्य, कभी 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 प्रागट्य होती है। हाँ, ये वरदान है मैया, ये वरदान है मैया तो। हाँ, वरदान सब बहुत मांगते हैं, वरदान हमसे सब मांगते हैं, पर माँ तेरा कृष्ण, तेरा कृष्ण तो है अपने आप को, अपनी श्री राधा जी को, अपनी श्री राधा जी संग। हाँ, वरदान है। क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, ये सब है तेरे पास, तू हमें मांग, हम ना तेरे बने तो बोलना। तू हमें मांग, हम ना तेरे बने तो कहना। ये दुनिया एकदम कितनी स्वार्थी है। माँ तू हमसे हमें मांग, तेरे को मांगने की जरूरत क्या है। हम है ना तेरा वरदान, हम तेरा नित्य वरदान, हम नित्य वरदान। अच्छा कन्हैया ये बताओ, कन्हैया ये तो बता, श्री राधा जी, श्री राधा जी, श्री राधा जी, श्री राधा जी की परम मधुर, तेरी वंशी में श्री राधा जी है। अच्छा कन्हैया ये तो बता, तेरी वाणी में सदा श्री राधा, श्री राधा गूंजत है। तो तूने कभी श्री राधा जी की वाणी सुनी है, राधा जी की वाणी सुनी है। वो श्री राम, वो वाणी क्या होगी जो राधा जी बोलती, वो वाणी क्या होगी जो राधा जी बोलती, वो वाणी क्या होगी जो श्री राधा जी बोलते हैं। राधा जी कहते हैं, मेरी तो पूरी देह ही श्री कृष्ण वीणा है। जय राधे। कृष्ण तुम्हारी वाणी वेणु, कृष्ण तुम्हारी वाणी में वेणु गूंजती है। राधे राधे। राधा जी कहते हैं, मेरी तो पूरी देह ही
श्री कृष्ण वीणा है। इस वीणा गीता वृंदा श्री जी ने किया कि मेरी देह सारी। श्री राधा जी कह रही हैं मेरी तो पूरी देह ही श्री कृष्ण वीणा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। श्री राधा जी हमारी वाणी में इतना माधुर्य नहीं है, इतना भाव नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है हमारी वाणी में। हमारी वाणी में इतना माधुर्य, स्वभाव, भाव अगाध नहीं है जो श्री राधा जी का नाम भी चिंतन में, चिंतन में हमें मिठास से भर दे, कि हम